हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इश्क जुनूनी का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें रूहानी और गुरु की ज़िंदगी में एक बड़ा और नया हंगामा देखने को मिला है। एपिसोड की शुरुआत में परिवार के आपसी मतभेदों के बीच रूहानी एक बड़ा फैसला लेती है और अपने ससुराल यानी गुरु के घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसका भाई संदीप इस फैसले से बेहद गुस्से में आ जाता है और उसे लगता है कि उसकी मां प्रतिमा संदीप की दिल्ली वाली नौकरी और कोर्ट केस को सुलझाने के लिए रूहानी पर दबाव बना रही हैं। रूहानी साफ करती है कि उन्होंने उस पर कोई दबाव नहीं बनाया है, बल्कि ये फैसला उसका अपना है। गुस्से में आकर संदीप खुद गुरु चौधरी को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि वो आए और अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाए। इधर चौधरी परिवार में गुरु की दादी गुरु अम्मा साफ ऐलान कर देती हैं कि उस टीटी की बेटी के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, पर गुरु उसकी बात नहीं सुनता और पूरे शहर में ढोल नगाड़ा और बंद बाजा भजवाकर बड़े ताशान के साथ रूहानी की विदाई करवाने उसके मायके पहुंच जाता है। संदीप ढोल के बीच बेहद भावुक और गुस्से में अपनी बहन को विदा करता है और दोनों परिवार के तनाव साफ दिखने को मिलता है। विदाई के बाद कहानी में एक बड़ा धोखा सामने आता है। कहानी में गुरु अचानक अपनी गाड़ी रोक देता है। वो गुस्से में रूहानी को कहता है कि उसका रिश्ता हमेशा एक तरफा रहा, जहां उसे सिर्फ अपमान मिला है, और ताना मारते हुए कहता है कि रूहानी ने उसे एक रद्दी कागज़ की तरह इस्तेमाल किया है। गुरु उसे रास्ते के एक ऐसे मोड़ पर आज़ाद करके छोड़ देता है जहाँ से उसका मायका और ससुराल दोनों बराबर दूरी पर हैं, और कहता है कि वो यहाँ से अपनी नई शुरुआत करें। दूसरी तरफ कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब गुरु की माँ कुसुम की गाड़ी के आगे एक औरत अचानक गिर जाती है। कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त पुष्पी निकलती है। पुष्पी ने सुहागन का रूप धारण कर रखा है और वो खुलेआम कहती है कि जैसे बचपन में वो दोनों कपड़े और खिलौने बांटते हैं, वैसे ही अब वो दोनों पति को बांटना है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो बड़ी को थी कि बड़ी चौधरी बनने की षड्यंत्र रच रही है। रास्ते में अकेले छोड़ी गई रूहानी रोते हुए अपनी बिंदी उतार देती है, पर उसकी बहन निक्की उसे फिर से हिम्मत देती है। निक्की उसे समझाती है कि गुरु का दिल और इरादा बिल्कुल साफ है, पर कोई उसे पीछे से भड़काया जा रहा है, और कहती है कि अपने लोग दरवाजे खटखटाते नहीं बल्कि तोड़कर अंदर घुसते हैं। निक्की की बात सुनकर रूहानी एक बार फिर अपनी फाइटर शुरू कर देती है और एपिसोड के अंत में पूरे बैंड बाजा के साथ वापस चौधरी कोठी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसे वहां देखकर गुरु और उसके ताऊजी दंग रह जाते हैं। रूहानी पूरे घमंड के साथ कहती है कि जब गुरु ने ही उसे आज़ाद किया था और मायके ससुराल की दूरी बराबर बताई थी, तो उन्होंने अपनी नई जिंदगी के लिए इसी घर को चुना है। गुस्से में आकर गुरु उसे साफ चेतावनी देता है कि चाहे वो बारात लेकर आए या बैंड, इस घर की दहलीज उसके लिए बंद रहेगी, और वो अपने आदमियों बाबन और सिकंदर को ऑर्डर देता है कि ये लड़की किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं आ सकती। जहाँ पर ये एपिसोड संपन्न हो जा है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।